तो बच्चों जी सर। कल पेपर का ही का आपका हिंदी का। तो बेटा ये चीज़ें तो मैं सारी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पुनः आपको एक याददाश्त के लिए, किसके लिए, याद के लिए आपको मैं पुनरावृत्त करवा रहा हूँ। लेकिन हमारे कोई भी बच्चे इस वीडियो को देखना न भूलें। ये वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प वाले प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरे भी एक दो वीडियो डाल दूंगा आपकी परीक्षा के लिए, तो आपको ताज़ा याद हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। एक प्रश्न आपका आएगा, सही विकल्प चयन कीजिए। क्या आएगा? सही विकल्प चयन कीजिए। समझ गए कौन सा आएगा? सही विकल्प चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है किसकी? रामचरितमानस की भाषा ब्रज, हिंदी, अवधी, संस्कृत। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा अपना? अवधी। ग वाला क्या आ जाएगा? अवधी, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कौन सा? प्रश्न नंबर 2, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? समझ में आया? उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? शांति का, क्रांति का, स्थिरता का, सुख का। किसका है? ख वाला, क्रांति का। शाबाश, किसका? क्रांति का। अब प्रश्न नंबर 3 कौन सा? प्रश्न नंबर 3 नील कमल शब्द में समास है। एक में समास पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ, है नहीं? आपको यह भी बताया है कि समास का पता कैसे लगाएंगे, लेकिन एक याददाश्त के लिए नील कमल शब्द में समास है तो कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। तो क वाला उत्तर अपना क्या होगा? कर्मधारय। बोलो कर्मधारय। हाँ, ये नील कमल शब्द में समास है तो क्या आ जाएगा? कर्मधारय, ठीक है। फिर प्रश्न अगला अपना है कि कस्बे में क्या है? कस्बे में चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? जो कस्बे में चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? क वाला है महात्मा गांधी, ख वाला है सुभाष चंद्र बोस, ग वाला लाल बहादुर शास्त्री की, जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ये ख वाला अपना उत्तर होगा। यहाँ लिख नहीं पाया मैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 कौन सा? प्रश्न नंबर 5 समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। कौन रहे? गोपियां रही, ब्रजवासी रहे, अक्रूर रहा या उद्धव रहा? उद्धव। कौन रहा? उद्धव, ठीक है। द वाला उद्धव रहा, ठीक है। अब यहाँ आया है सूरदास जी का जन्म क्षेत्र है। क्या है? सूरदास जी का जन्म क्षेत्र है रेणुका, ब्रज, अवध, बिहार। तो अपना उत्तर क वाला क्या हो जाएगा? रेणुका। समझ में आया? ठीक है। प्रश्न 7 लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। समझ में आया? कौन कौन सी चीज है? लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। रस, छंद, अलंकार, इसमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है बेटा? छंद। जो अपन गाते हैं, लय, तय, गति, यति, इसमें किसमें चलता है? छंद। अपना उत्तर ख वाला। समझ गए? समझ में आया? हाँ। अब तुम्हारा कल परीक्षा है बेटा हिंदी की। किसकी? हिंदी की। हाँ, तो ये थोड़ा मैं पुनरावृत्त करवा रहा हूँ। भोलानाथ का वास्तविक नाम था किसका? भोलानाथ का। तारकेश्वर नाथ, त्र्यंबकेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ, धनेश्वर नाथ। तो क्या उत्तर आ जाएगा अपना? क वाला, तारकेश्वर नाथ। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ प्रश्न 9 खेदुम है। क्या है? खेदुम। खेदुम क्या है? फूलों का बगीचा, रोडोडेंड्रो के फूल, देवी देवताओं का निवास, झरना। क्या बेटा? तो खेदुम है, ये उसका उत्तर क्या हो जाएगा? स वाला, क ख ग वाला, देवी देवताओं का निवास। क्या आ जाएगा? देवी देवताओं का निवास, है नहीं? अब प्रश्न नंबर अपना 10 कवि ने तप्त धारा के माध्यम से संकेत किया। किससे? तप्त धारा के माध्यम से कवि ने संकेत किया, है ने? जन सामान्य की पीड़ा, अत्यधिक गर्मी, बसंत या वर्षा। तो कवि ने किसका मतलब संकेत किया है? जन सामान्य की पीड़ा। शाबाश, क वाला क्या हो जाएगा? जन सामान्य की पीड़ा। प्रश्न नंबर अगला,
जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मनु भंडारी को पसंद था? किसका बेटा? जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मनु भंडारी को पसंद था? ठीक है, तो जैनेन्द्र का। तो क्या सुनीता, त्यागपत्र, परख, भाभी? तो क्या है अपना? सुनीता। क वाला उत्तर सुनीता। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब प्रश्न नंबर 1 अगला अपना 12वां। सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। क्या है? वाच्य। सुनार जो गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य आ सकता है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इसमें से कोई नहीं। तो क्या है अपना ख वाला? कृतवाच्य। क्या है? कृतवाच्य। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 13। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है। जो अपने किसी भी चीज का अनुभव होता है, तो प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है। क्या होती है? बुद्धि, स्वभाव, अनुभूति, भरोसा। तो अपना उत्तर ग वाला क्या आ जाएगा? अनुभूति। क्या हो जाएगा? अनुभूति। ठीक है। अब प्रश्न नंबर अगला अपना प्रश्न है पूर्इनी पान का अर्थ है। कौन सा बेटा? पूर्इनी पान का अर्थ है। ठीक है। तुम कमल का पत्ता, आम का पत्ता, साफ करना, पीपल का पत्ता। तो क्या है? कमल का पत्ता है ना? ये उदो अपन ने पढ़ाया था, उसमें से ही है नहीं है नहीं? उदो वो उसमें से ही। तो ये क्या आएगा? कमल का पत्ता। पूर्इनी पात का अर्थ है, तो आएगा तुम्हारा कमल का पत्ता। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला। कवि ने, किसने बेटा? कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? बाल कल्पना, विद्युत कल्पना, आसमान की कल्पना, काले घुंघराले वाले बालों की कल्पना। तो क्या हो जाएगा? बाल कल्पना। क्या बताया? बाल कल्पना। अब प्रश्न नंबर अगला क्या है? मधु कांकरिया की सहेली है। किसकी? मधु कांकरिया है। मणि, जितेन, प्रियवदा, सुभद्रा। तो क्या उत्तर आ जाएगा? मणि। समझ में आया? क्या आ जाएगा? मणि। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बेटा मैंने रस आपको पढ़ा दिए हैं, उसके स्थायी भाव आपने याद कर लिए हैं और रिवीजन कर लेना पुनरावृत। ठीक है। लेकिन ये बहुविकल्प प्रश्न है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत का, विभत्स का, रौद्र का, भयानक का। तो उत्तर क्या आ जाएगा अपना? विभत्स का। ठीक है। समझ में आया? आ गया। हाँ। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं? क्या कह रहा है? किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं? ठीक है बेटा। दोहा में, चौपाई में, कवित में, सवैया में। तो अपना क्या हो जाएगा विकल्प? कवित में। ग वाला कौन सा? ग। कवित में। अब अगला प्रश्न अपना, एक कतार में लगी सफेद और बहुत पताकाएं प्रतीक हैं। ठीक है बेटा। एक कतार है, उस कतार में लगी बहुत और सफेद, क्या? सफेद पताकाएं प्रतीक है। शांति और अहिंसा की, सुंदरता की, आत्म शांति की, नए कार्य को शुरुआत करने की। तो ये जो पताकाएं लगी है वो कौन सी है बेटा? क वाला। शांति और अहिंसा की। किसकी? शांति और अहिंसा की। समझ गए? हाँ। प्रश्न नंबर 19। सहस्त्रबाहु का वध किया था। सहस्त्रबाहु का वध किया था। राम ने, परशुराम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने। तो क्या उत्तर आ जाएगा अपना? परशुराम ने। समझ में आया बात? हाँ। अब अगला प्रश्न अपना 20। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न 20 कह रहा है आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। क्या कह रहा? आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। तो इसका क्या आ जाएगा? विभाव। ठीक है बेटा। क्या आएगा? अगला प्रश्न देखते हैं। विभाव हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। ठीक है बेटा। तुमको वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ाए थे मैंने। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ठीक है। 4, 6, 8, 10 कितने हैं? 8। उत्तर अपना क्या हो गया? 8। समझ गए? प्रश्न नंबर अगला अपना
अगला प्रश्न है 22। आस्तीन का सांप होने का अर्थ है, आस्तीन का सांप, ठीक है बेटा। निकट का शत्रु, ठीक है। धोखा देना, गुस्सा करना, खुश होना, तो क्या हो जाएगा वो? निकट का शत्रु। आस्तीन का सांप बेटा निकट का शत्रु, क्या हो जाएगा? निकट का शत्रु। निकट का शत्रु। प्रश्न नंबर 23, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है? शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? कवि, माँ, बहन, अतिथि। तो उत्तर क्या हो जाएगा? माँ। ख वाला क्या हो जाएगा? माँ। प्रश्न नंबर अगला, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, ठीक है। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। अनंत, नवजीवन वाले, ललित, मनमोहक। तो क्या होगा? ख वाला नवजीवन वाले। क्या होगा बेटा? नवजीवन वाले, ठीक है। परशुराम जी के पिता थे, किसके? परशुराम जी के। जो अपन ने पाठ जो पढ़ा ना अपन ने, उसमें परशुराम जी के पिता थे भृगु, विश्वामित्र, वाल्मीकि, जमदग्नि, है नी? जमदग्नि। तो कौन थे बेटा? जमदग्नि, है नी? जमदग्नि। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए। बरखा मतलब बरसात को कहा, किसको कहा? बरसात को। ये पाठ है अपना। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए, चूहे, बंदर, चिड़ई, बिच्छू। तो क्या आया? बिच्छू। बिच्छू, ठीक है बेटा, बिच्छू। अब अगला प्रश्न कौन सा? अगला प्रश्न अपना क्या है? 26वां आ गए, 26वें बहुविकल्प प्रश्न में आ गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा, है ने? तो कौन से? सितार वादन के लिए, शहनाई वादन के लिए, ठीक है, तबला वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? शहनाई वादन के लिए, ख वाला। यहाँ आ जाएगा शहनाई वादन के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, याद रखना, आ जाएगा भी। तो क्या आएगा? शहनाई वादन के लिए। अब प्रश्न नंबर 27, काव्य के भेद होते। अभी ये प्रश्न दिया था तुमको मैंने, काव्य के कितने भेद होते हैं वो अलग अलग भेद बताए तुमको, लेकिन ये भेद पूछ रहा है सिर्फ 2, 3, 4, 5। तो कितने? 2, ठीक है। कितने? 2। मुख्य, श्रव्य और दृश्य काव्य, ठीक है। अब प्रश्न नंबर अपना कितना हो गया बेटा? 28। कौन सा? 28। हाँ। साना साना हाथ जोड़ी रचना है, ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी रचना है कमलेश्वर की, शिव प्रसाद की, तुलसीदास की, मधु कांकरिया की। तो अपना विकल्प क्या आ गया? घ, मधु कांकरिया की। किसकी? मधु कांकरिया की। हाँ। अब अपन अगला देते हैं, देखते हैं 29, है ने? 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलान कहलाता है। कौन सी? 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलान कहलाता है। संधि, समास, वाक्य रूपांतरण, इसमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा बेटा? समास, है? समास। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी आ सकता है, देखो ये रस से संबंधी है। अपने मनुष्य के भीतर कुछ पलों में, थोड़े थोड़े टाइम में संचारी भाव उत्पन्न, कभी आदमी दुखी हो जाता, कभी हर्ष हो जाता, कभी शोक हो जाता, कभी क्या हो जाता, आता कि नहीं आता? तो उसको बोलते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। तो संचारी भावों की संख्या होती है कितने? शाबाश बेटा, 33 होती है। गलत ऑप्शन 32, 33, 35, 34। तो अपनी क्या है? 33। गोपियों को ज्ञान की बात व योग की बात लगती थी कड़वी ककड़ी के समान, ठीक है। गोपियों को कैसी लगती थी वो बात? कड़वी ककड़ी के समान, ठीक है। अब प्रश्न नंबर अपना हो गया 32। कौन सा? 32, ठीक है। थके पथिक की पंथा में अलंकार है। क्या बेटा? थके पथिक की पंथा में अलंकार है। यमक, उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ बेटा थ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, थ की। जब वर्ण की आवृत्ति होती क्या होता? अनुप्रास।
ठीक है। अब ये है अट न नहीं रही, क्या है? अट नहीं रही है। कविता में कवि निराला जी किसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं? ठीक है, अट नहीं रही कविता में कवि निराला किसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं? तो कौन सा है बेटा? फाल्गुन का। किसका है? फाल्गुन का। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही। ठीक है, नागार्जुन का है नहीं। ये बेटा एक अपना रह गया था। यह दत्तुरीन मुस्कान पाठ के लेखक ने कवि है बेटा। क्या है? कवि या रचयिता। लेखक मतलब गद्य के लिए होता है, और ये पद्य है। ये जैसे यह दत्तुरीन मुस्कान पाठ, ये क्या है बेटा? ये काव्य है। तो यह दत्तुरीन मुस्कान पाठ के कवि हैं। तो कौन से बेटा? नागार्जुन। क्या आ जाएगा? नागार्जुन उत्तर हो जाएगा अपना, ये नागार्जुन। ठीक है, तो अपना जो बहुविकल्प में है, क्या है? उनका ये इतने ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ, लेकिन कल आपकी परीक्षा है, तो ये अपने और छात्र, अपने और दोस्तों को भी बता दो, मित्रों को भी बता दो, और आगे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है? हाँ, धन्यवाद।